बच्चों, यहां पर क्वेश्चन सत्य और असत्य का है कि जो कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, यानी कि कारण भी बताना आपको। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये सत्य है या असत्य है, इसके लिए बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या होती है बच्चों जो 1, 2, 3, 4 ऐसे जो नंबर होते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। अब बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं बच्चों जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर आप देख सकते हो ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और चलते चले जाओ जहां तक भी। और ये कहां से शुरू है? ये है 0 से। यानी कि जो अगर मान लो मेरी ये प्राकृत संख्या है, मान लो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या का परिवार है जिसमें 1, 2, 3, 4 आते हैं। तो बच्चों पूर्ण संख्या के परिवार में ये तो आएंगे ही, इनके साथ में एक 0 भी आती है। तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गई, क्योंकि जो पूर्ण संख्या का परिवार है वो प्राकृत संख्या के परिवार से बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ इस पूर्ण संख्या के परिवार में ही प्राकृत संख्या है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि हां प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब हमें इसका रीजन भी देना बच्चों कि हमें इसका कारण बताना है, क्योंकि अब हमने क्या रीजन लगाया बच्चों कि जो पूर्ण संख्याओं का परिवार है उसमें प्राकृत संख्या का परिवार आता है। यानी कि हम यहां पर परिवार तो बोलेंगे नहीं, इसे हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं और हिंदी में संग्रह होता है। यानी कि जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है उसमें प्राकृत संख्याएं शामिल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती है। प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती है, तो बच्चों ये इसका रीजन हो गया हमारा। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर है और ये प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं।